ये तो आपको भी पता है कि यूपी की सियासत पे हमेशा से आस्था की पॉलिटिक्स हावी रही है। आज का जो मेरा एनालिसिस है वो ये है कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने वाराणसी में बाबा काशी विश्वनाथ का षोडशोपचार पूजन किया था। दुर्गा कुंड स्थित कूष्मांड देवी के मंदिर में आराधना की। अगर आप माथे की तरफ देखेंगे तो माथे पर चंदन का लेप भी लगाया हुआ था। हाथों में तुलसी की माला थी और मौली यानी कि लाल रंग का रक्षा सूत्र था जिसको उन्होंने बंधवाया था। अब प्रियंका के इस नए रूप को जो फोटो वायरल सोशल मीडिया पे हुआ है उसके बाद सियासी गलियारों में चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं। देखो, पहले आप एक बात समझ लीजिए, 1989 के बाद कांग्रेस की ऐसी कोई रैली आपको याद नहीं होगी, एक्सपर्ट्स को भी याद नहीं है, जिसमें इतने शॉर्ट टर्म या फिर इतने शॉर्ट नोटिस पर 1 लाख से भी ज्यादा लोग आए हुए हैं और कार्यकर्ताओं में इतना जोश और उत्साह भी रहा हो। एबीपी न्यूज के जो रिपोर्टर है इनकी बात सुनिए। इन्होंने कहा कि सच्चाई के साथ रिपोर्टिंग करूं तो अजीब लगा, लेकिन सुनो। प्रियंका गांधी के इस पोस्टर से उसी तरीके से मैं सच बताऊं कि आज इस रैली को देखकर अगर सच्चाई से रिपोर्टिंग करना हो तो हमने ये देखा कि कभी बसपा सपा भाजपा की जब रैली होती है तो 5 किलोमीटर दूर हमें रैली स्थल से जाकर अपनी गाड़ी तक पहुंचना होता है, क्योंकि इतनी गाड़ियां, इतने लोग। आज वही दृश्य है, मैं 5 किलोमीटर दूर पर खड़ा हूं। मेरे दोनों सहयोगी मोहम्मद मोइन और नीतीश पांडे यहाँ मौजूद हैं, जिन्होंने भी अपनी आंखों से देखा होगा। ये सच है, क्योंकि हम दर्शकों को सच बताने के लिए यहाँ खड़े हैं। निश्चित रूप से अगर रैली का ये जो आगाज है वो 2022 तक ऐसे बना रहा, अगर इसका जो उद्घोष है, जो शंखनाद है, इसका असर 2022 तक बना रहा, तो निश्चित रूप से मैं ये नहीं कह सकता कि सत्ता परिवर्तन हो जाएगा और प्रियंका गांधी मुख्यमंत्री बन जाएंगी, प्रधानमंत्री बन जाएंगी। लेकिन निश्चित रूप से यूपी की सियासत में 1989 से बियाबान और पायदान पर और जमीन पर पड़ी हुई कांग्रेस पार्टी एक बार और उठ खड़ी होगी, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। यूपी की सियासत में आस्था की पॉलिटिक्स हमेशा से हावी रही है और इसका फायदा बीजेपी ने सबसे ज्यादा उठाया है। भाजपा ने वोटर्स को यह बिल्कुल साफ संदेश दे दिया था कि बीजेपी के अलावा जितनी भी अन्य राजनीतिक पार्टियां हैं वो हिंदू के देवी देवताओं का सम्मान नहीं करती हैं और पब्लिक ने इस बात को मान भी चुकी थी, क्योंकि इलेक्शन में अगर आप आंकड़े देखेंगे तो बीजेपी के पक्ष में आए थे। अगर आपने मेरी राम मंदिर वाली वीडियो नहीं देखी है और अगर आपको लगता है कि सनातन धर्म या फिर हमारे धर्म का बचाव करने वाली पार्टी सिर्फ बीजेपी है या फिर राजनीतिक पार्टियां ही हैं, अगर आप मेरा राम मंदिर वाला वीडियो देखेंगे तो आपका जो भ्रम है ये बहुत जल्दी टूटेगा, है ना। देश में हमारे बहुत आस्था के नाम पे खेलने वाले बहुत लोग हैं, देश में नमूने बहुत हैं, चिंटू लोग बहुत हैं, इनको मत सुना करो भाई। इस वीडियो को देख लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा आपको, ताकि थोड़ा सा इंसाइट पता चल जाए कि है क्या, कि आस्था के नाम पर कैसे आप लोगों का बेवकूफ़ बनाया जाता है। बहरहाल हम टॉपिक पे लौटते हैं। प्रियंका गांधी के जोश में देखते हुए कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको आप इंटरप्रिटेट करना शुरू कर चुके हैं और आपको एक बात समझ में आ रही होगी कि लखीमपुर कांड के बाद पश्चिमी यूपी में कांग्रेस के प्रति जो लोगों का नज़रिया है वो बदल रहा है। अब प्रियंका गांधी क्या है, मंदिर जाकर के हिंदू देवी देवताओं के प्रति अपनी आस्था को प्रकट कर रही हैं। माथे पर चंदन का लेप है, हाथों में तुलसी की माला है और रक्षा सूत्र बांधकर प्रियंका ने संस्कृति और सभ्यता से जुड़े होने का संदेश देने की कोशिश की है। कांग्रेस को भाजपा से नाराज चल रहे हिंदू वोटर का साथ मिल सकता है, ठीक है। एक समय आपको याद होगा कि यूपी में कांग्रेस ब्राह्मण, दलित और अल्पसंख्यक वर्ग की पसंदीदा पार्टी होती थी। अगर प्रियंका गांधी की सक्रियता से कांग्रेस का पुराना वोट बैंक उसकी तरफ लौट आएगा तो केवल बीजेपी और बीएसपी का ही नुकसान करने जा रही है। एक विश्लेषण करने का एक ये भी तरीका है। देखो, अभी एक बात सुनिए। अभी मैं देख रहा था उत्तराखंड से लोग जो बीजेपी का विधायक हैं वो ना कांग्रेस में चले गए हैं। पश्चिमी यूपी में आप देखेंगे तो कांग्रेस के लिए एक सकारात्मक माहौल बनाया है। पूर्वांचल की जमीन तैयार करने की पूरी कोशिश की है कांग्रेस ने। पूर्वांचल में भाजपा का सबसे ज़्यादा जनाधार है। अगर आप देखेंगे यहाँ पर अभी 100 से ज़्यादा सीटों पर भाजपा का कब्जा है। कांग्रेस इसमें सेंध लगाने की पूरी कोशिश कर रही है। उत्तराखंड में अगर मैं देख रहा था, वीडियो आई थी बीच में, तो पता चला कि एक जो नेता हैं बीजेपी के वो सीधे कांग्रेस में चले गए हैं। फिलहाल सेकंड स्टोरी की बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से लोकसभा सांसद वरुण गांधी अपनी ही पार्टी की सरकार को लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा को लेकर घेरते दिखाई दे रहे हैं। ट्वीट किया था उन्होंने, ट्वीट में उन्होंने पूरी मन की बात कर दी। वरुण गांधी ट्वीट में कहते हैं कि लखीमपुर खीरी की घटना को हिंदू बनाम सिख की लड़ाई में तब्दील करने की कोशिश हो रही है। यह न सिर्फ अनैतिक है
बल्कि झूठ भी है। ऐसा करना खतरनाक है और उन जख्मों को कुरेदना जैसा है जिन्हें ठीक होने में पीढ़ियां लग गई हैं। हमें तुच्छ राजनीति को राष्ट्रीय एकता के ऊपर नहीं रखना चाहिए। अब देखिए, एक बात आपको समझ में आ गई, केंद्र में और राज्य में किसकी सरकार है? बीजेपी की है। संदेश किसको है? अपनी ही सरकार के लोगों को है, बीजेपी को है। देखो, वरुण गांधी की ये शिकायत व्यवस्था से ही है, ठीक है। व्यवस्था में दोनों बीजेपी की सत्ता है, राज्य में और केंद्र में। कांग्रेस पार्टी के कई नेताओं का कहना है कि वरुण गांधी को किसान के समर्थन में ट्विटर से आगे आकर के उतरना चाहिए। अलका लांबा का मैं जिक्र करूंगा, पीसी वो कर रही थी जो मोदी जी ने आज तक नहीं की। वरुण गांधी पर निशाना साधते हुए कहा था कि मैं वरुण गांधी को सुझाव देती हूं कि अगर वह लखीमपुर खीरी में कुचले गए किसानों के लिए अपनी लड़ाई को लेकर के ईमानदार हैं तो वह ट्विटर से आगे आकर लड़ें। यानी कि ट्विटर पर लड़ाई करने के बजाय वो भाजपा छोड़ करके सड़कों पर उतर जाना चाहिए और अपनी आवाज़ को बुलंद करना चाहिए। अब उनसे जब अलका लांबा से पूछा गया कि उनका कहने का तात्पर्य यह है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता को कांग्रेस में शामिल होने के लिए वो इनविटेशन दे रही हैं, आमंत्रित कर रही हैं, तो अलका लांबा ने साफ तौर पे बोला कि मैं उन्हें कोई निमंत्रण देने वाली नहीं हूँ और ये वरुण गांधी का उनका निजी फैसला होगा और ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये बात यहाँ पर हो जाती है। आपको एक बात समझ में आ गई कि प्रियंका गांधी वाड्रा ने बीते कुछ 10 से 20 दिन के अंदर जो माहौल बनाया है वो कार्यकर्ताओं के अंदर एक बहुत ज़बरदस्त जोश, उमंग, उत्साह सब कुछ भर दिया है। कई सारे लोग यहाँ पर एक आक्षेप भी लगाते हैं, देखो इस सॉफ्ट हिंदुत्व में कांग्रेस फंसती जा रही है, अपना बेड़ा गर्क करती जा रही है। बीजेपी यही तो चाहती है कि वो मंदिर जाएं और इसका फ़ायदा चुनाव में उठाएं बीजेपी वाले। लेकिन दोस्त, आप एक बात समझ के चलिए, इसका सेकंड साइड भी आपको समझना चाहिए। अगर सपा, बसपा, कांग्रेस अगर ये मंदिर जाकर जा भी रहे हैं तो वो एक संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर ये भक्त हैं तो हम भी भक्त हैं भाई, हम भी भक्त हैं। ये इकलौते भक्त नहीं है, हम भी पूजा करते हैं, हम भी साधना करते हैं, है ना। एक तरह से एक संदेश देने की कोशिश की जा रही है। इकलौते भक्त सिर्फ बीजेपी है। वैसे बड़ी हंसी आती है जब लोग कहते हैं ना कि मैं एक चिंटू इन द सेंस एक मैं उस वर्ग को शामिल कर रहा हूँ जो बड़े नादान हैं। वो कहते हैं कि अगर कुछ संस्कृति, सभ्यता, सनातन धर्म को अगर बचाए रखा है वो बीजेपी ने बचाए रखा है। तो मैंने बोला कि देखो चिंटू भाई, आप ना बहुत भोले हो और इसका फ़ायदा उठाया भी जा रहा है। आपने सिर्फ करना कुछ नहीं है, गूगल पे जाना है, INI न्यूज़ इंडिया टाइप करना है, /राम मंदिर डालना है। 2 पार्ट्स हैं, मेरे 2 अलग अलग चैनल्स में हैं, वो जा कर के आप देख लो। आपको धर्म, हिंदुत्व, हिंदू, सनातन धर्म, ये सब चीज़ ना आपको समझ में आ जाएंगी ना। जिस छोटी छोटी बात को लेकर जितना बड़ा बड़ा दिखाने की कोशिश करते धर्म आस्था के नाम पर, लेकिन वो आस्था धर्म नहीं, सबसे ज़्यादा अगर बदनाम किसी ने किया है तो भैया ये सिर्फ ये राजनीतिक पार्टियों ने किया है। अगर आप मेरे से कहेंगे कि भाई कौन सी पार्टी बेहतर है, तो मैं सिर्फ एक ही चीज़ बोलूँगा कि धर्म के मामले में अगर किसी पार्टी को चुनने को अगर मेरे से आप कहते हैं तो एक सांपनाथ है और एक नागनाथ है, सिंपल सी बात है। मतलब इस्तेमाल तो धर्म का होगा लेकिन वोट पाने के लिए, धर्म को बेहतर करने के लिए नहीं होगा। महात्मा गांधी जी भी धर्म की बात करते थे। वो कौन से धर्म की बात करते थे? धृतिक्षमः दमोस्तेयम शौचमेन्द्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम, 10 धर्म के 10 लक्षण की बात करते थे महात्मा गांधी। और महात्मा गांधी और धर्म की बात करते, वो कर्मकांड की बात नहीं करते थे। कई सारे लोग धर्म को कर्मकांड से जोड़कर देखना शुरू कर देते, है ना। ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो लोगों को समझ में नहीं आती हैं। लेकिन ये ना, हमारे देश के अंदर जो बहुत बड़ी आबादी है ना, वो चिंटियों की ज़्यादा है। आपने कभी किताब तो खोल के नहीं पढ़ी है, कभी नहीं खोल के पढ़ी है। लेकिन हमारा काम क्या है ना, मैं अभी भी पढ़ता हूँ, किताबों को पढ़ता हूँ। अभी देखो मैं ये पढ़ रहा हूँ। अगर आप कहीं मौका मिले तो कौटिल्य अर्थशास्त्र पढ़िएगा, है ना। सनातन धर्म को पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, है ना। इन सबको पढ़िए तब तो आपको समझ में आएगा। जब मैं वीडियोस बनाता हूँ तो ऐसी थोड़ी ना कि मैं आके बैठ गया और बोलना शुरू कर दिया। ये इन सब चीज़ों को पढ़ो ना, ये सब किताबें पढ़ता हूँ मैं, तब जा करके मैं आपको वीडियोस बना के देता हूँ। लेकिन हमारे चिंटू जिस दिन पढ़ना शुरू कर देंगे, चिंटू लोग, तो उस दिन तो शायद राजनीति बदल जाएगी देश की। लेकिन मुझे लगता नहीं कि इनकी इतनी हिम्मत भी है। लेकिन फिलहाल जो मैं किताब पढ़ता हूँ, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक में मैं दे रहा हुआ है, आप चाहे तो आप भी ऑर्डर करके पढ़ सकते हैं। सिंपल सी बात है। इस वीडियो को 3 व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड, सत्यमेव जयते। नमस्कार।